उत्तर प्रदेश की पुलिस से जनता को। उनको तो मौका चाहिए था वकीलों के ऊपर अटैक करने का। ये वेदभूषण जी हमारे मित्र हैं, ये तो दिल्ली पुलिस के बड़े लेकिन सोफिस्टिकेटेड ऑफिसर रहे। अश्विनी जी, हमने तस्वीरें देखी है, वकील जो थे उस वक्त कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तस्वीरें ऐसी थी, क्योंकि मैंने ही खबर को कल ब्रेक करा और मैं तस्वीरों में देखी थी, वो कुर्सी उठा के ऐसे पटकने के लिए तैयार थे। पुलिस बल रोक रहा है कि आप कुर्सी छोड़िए, अभी थम जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने वकीलों की तस्वीरें देखी है सर। बिल्कुल, वकीलों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और जज साहब को भी पेरेंट होने के नाते उस डिस्ट्रिक्ट जज का विजनरी एक्शन लेना चाहिए था। तीनों बातों में किसी को गलत सही ठहराने के बजाय तीनों के पार्ट पर गलतियां हैं और उन तीनों को बैठ करके सुलझाया जा सकता था। और मैं समझता हूं कि ऐसे संदेश समाज में जाते हैं तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और रही बात अभी वेदभूषण जी, लॉरेंस वकील इस देश का, समाज का सजग प्रहरी होता है वेदभूषण जी। इसी बात पर जो आपने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ज्वाइन कर लेना चाहिए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी वकीलों के ऊपर बिना निर्णय आए हुए जांच रिपोर्ट का दे देना, मैं समझता हूं बहुत बायस्ड और आपका स्टेटमेंट था। आप भी वकालत ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। परंतु जो भी हुआ उसको अवॉइड कर किया जा सकता था तीनों पार्ट पर, पुलिस के पार्ट पर भी, जज साहब के पार्ट पर। और जज साहब को भी लिखित में आदेश कैसे आदेश था कि इनको मार करके बाहर निकालो? उनको भी नहीं था राइट, वकीलों को भी राइट नहीं था। जज साहब को कंटेम्प्ट करने का उसका अलग प्रोसीजर है, तुरंत वो रेफरेंस लिखते और हाईकोर्ट को कहते कि भाई ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है रोहित पांडे जी, देखिए यहाँ पर अश्विनी दुबे जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यूपी पुलिस तो वाह वाह क्या कहने, लेकिन यूपी पुलिस करे तो करे क्या? वहां पर पुलिस को बुलाया गया ना, जज ने पुलिस को बुलाया कि यहाँ पे मोर्चा संभाली, ये तो बेलगाम हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप पूरे इंसिडेंट को अगर आप देखते हैं तो जो मामला है, अगर जिस तरीके से हमने अभी देखा है, जो न्यूज में देखा है, जो अभी वीडियो क्लिपिंग्स देखी है, उसको अगर आप देखेंगे तो व्यवहार अगर आप देखा जाए कि एक जज का व्यवहार कैसा है। एक कोर्ट में अगर कोई मामला हुआ है, देखिए हम यूनियन क्यों बनाते हैं, हम अपना एसोसिएशन क्यों बनाते हैं? जब कोई मामला ऐसा आता है कि कोई ऐसा मुद्दा आता है जहां पे लॉयर से जुड़ा हुआ हो या कोर्ट की प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा मामला जिससे कि एक एक बार और बेंच का जो तालमेल है, एक कोर्ट का और एक लॉयर का जो तालमेल है, एक क्लाइंट के साथ का जो व्यवहार है, अगर उसमें कहीं चूक होगी, उसमें कहीं गलत दिखेगा, तो कहीं ना कहीं यूनियन सामने आता है। तो आज जो ये मामला आपके सामने दिखा है, ये यूनियन क्यों सामने आया? आज जो है खड़े होकर के अगर वहां पे एक जज के सामने, कोर्ट के सामने अपनी बात रखना चाहता है, और अगर आप देखेंगे दूसरा पक्ष देखेंगे कि एक जज का व्यवहार अगर आप देखेंगे, अगर आप अपना वो क्लिप फिर से चलाइए, उसको देखिए कि किस तरीके से एक जज, जिसकी जज की जो ड्यूटी है, अगर मामला खराब हो चुका था, अगर बहसबाजी ज्यादा हो गई थी, अगर तू मैं ज्यादा हो गया था, हॉट डिस्कशन अगर हो गया था, तो क्या जज को वहां पे खड़े होकर के और वहां पे जिस तरीके से अभी मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं कल से देख रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि एक जज वहां खड़े होकर के इस तैयारी में खड़ा हो गया वहां पे कि ये करने के लिए कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब आपको उस माहौल को, उस हालात को, आज बेद जी ने कह दिया वकीलों पे इन्होंने इल्जाम जो लगा दिया बेद जी ने, मैं बिल्कुल इससे वाकिफ नहीं हूं कि अगर वकीलों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ये भी तो बताइए ना कि हालात कैसे थे, हालात क्यों बने, चौकी जलाने की बात कैसे आई, लाठीचार्ज क्यों? रोहित पांडे जी, एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात को मानूं, क्योंकि दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सर। देखिए हम यहाँ पर, हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं। रोहित जी, एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर एक सेकंड के लिए मान लें कि जज साहब जो थे वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, तो क्या आप कुर्सी उठा लेंगे? कुर्सी उठाना, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, प्रवोक करना, उकसाना। जब आप उकसाएंगे किसी को तो देखिए ह्यूमन नेचर है, और अगर आपको पता है कि एक यूनियन अगर है तो लोग हैं, लोग जब आप चैलेंज कर रहे हैं भीड़ को, आप चैलेंज कर रहे हैं एक एसोसिएशन को, आप चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को जो वो किसी बात के लिए कहने के लिए आपके पास आ रहा है, ये सब सवाल देखिए क्यों बन रहा है, ये जज हम क्यों बना रहे हैं, पुलिस हम क्यों रख रहे हैं? भाई पुलिस का काम है अगर बेतरीके से किसी को मारना पीटना और थर्ड डिग्री अपनाना, तो पुलिस को रखने की जरूरत क्या है? पुलिस को हालात कैसे काबू करना है, जज को कैसे माहौल को कैसे काबू करना है,
क्या मामला ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वहां पे हमें हमें चीजों को थोड़ा सा अलग कर देना मुझे है, ऐसा क्यों ताकि लग रहा है लोगों को रोहित पांडे जी, आप लग रहा है। बहुत बायस है। अश्विनी दुबे जी तो फिर भी कह रहे थे कि तीनों ही गलत है, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वकील ही सही है। आप गलती मान ही नहीं रहे कि प्रवोक करा, इंस्टिगेट करा। अब मुझे कोई गाली देगा तो मैं कुर्सी उठा के उसे मारने थोड़ा लग जाऊंगी, आपत्ति दर्ज कराऊंगी, कंप्लेंट करूंगी, बल का आप नहीं प्रयोग जानती थोड़ा हैं, करूंगी आपको सर। आपको पता भी है कि जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो वो देखती नहीं कि उसको चोट कहाँ लग रहा है। सिर फट जाना, सिर फट जाना का मतलब आप समझ रही हैं? आप, इसका मतलब है कि आपने आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। अगर सिर फाड़ रहे हैं आप, इसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर किया आपने। आप समझिए कि एक पुलिस वालों को, वो ट्रेंड पुलिस वाला है कि नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है कि उसको कहाँ मारना है, कहाँ नहीं मारना है। अगर आप सिर पे मार देंगे, अगर कोई रोहित पांडे के सिर पे मार देगा तो क्या वो बचेगा? भगवान बचा लेगा देखिए उसको, तो देखिए बच गया, वेदभूषण जी, नहीं ये बच गया तो तस्वीर मर तो जाएगा मैंने वो। भी देखी है। कई सारे ऐसे अधिवक्ता थे वहां पर, वकील थे, कि उनके सर से खून बह रहा था। आप कह रहे हैं कि आप भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, वकील वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप डंडा उठाएंगे और देश सर पर मारेंगे। देखिए, पांडे जी और दुबे जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना है। यदि सारे मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसमें 2 एफआईआर हुई हैं। एक चौकी जलाने या रिकॉर्ड जलाने की एफआईआर है। दूसरा जो अदालत के प्रीमिसेस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है 50 लोगों के खिलाफ, 5 लोग उसमें नामजद हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, तमाम क्लिपिंग्स देखी जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, गवाहों के बयान लिए जाएंगे कि वहां पर क्या हालात क्रिएट हुए। और दूसरा मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको कि ये जो पुलिस आई थी, ये पुलिस वर्सेस वकील नहीं था, पुलिस ये एडवोकेसी वर्सेस जज था। जज साहब के बहुत डिस्ट्रिक्ट जज हैं, गाजियाबाद कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं। यदि उनके बुलाने पर वहां पुलिस जाए तो क्या मूक दर्शक बन के रहे? वहां यदि चौकी में आग लगे, क्या आप चाहते हैं जज साहब के ऊपर आग लगा दी जाती? वेदभूषण जी, उनके मैं चैम्बर आपकी भाषण सर लेनी आपकी पड़ी, बात से हालात मैं इतने बिल्कुल खराब हो गए सहमत थे हूं उनको कि अपने ये चैम्बर में विवाद भागना पुलिस पड़ा। का था ही नहीं। ये बात पुलिस का था ही नहीं, ये जज और वकील का विवाद बिल्कुल था, पुलिस पुलिस का को नहीं आना था, पड़ा। इसको पुलिस बना दिया गया है। लेकिन पुलिस एक सेकंड सर, पुलिस को सुने दुश्मन भी की तरह सर, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। सुने भी, आपसे ही जी। सवाल पूछ रहे हो वेद जी। वेदभूषण जी, आप अगर डंडा किसी के सर पर मार रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए उनकी जान चली जाती, कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार था? तस्वीरें दिखा रही हूँ सर, मैं ऐसे ही बात किसी नहीं की कर रही हूँ गलती से सर, हम यदि किसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से यदि खून बह रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात का जवाब दे रहा हूं पलक। यदि किसी गलती से यदि किसी की जान जाती है तो उसके लिए अदालतें, कोर्ट एक प्रोसीजर है, पूरा एक तरीका है। परंतु आप देखें, जब इस तरह के भगदड़, पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, जब इस तरह के हड़कंप की पोजीशन होती है, डंडा या लाठी चार्ज होता है, उसमें इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता कि बिल्कुल हम फिक्स एकदम टार्गेट करें। अफरा तफरी का माहौल है। आप देखें बहुत वीडियो बड़ा क्लिप, देखें बयान किस दे रहे तरह हैं से सर आप, हंगामा हो रहा है, सर किस बहुत तरह बड़ा से बयान दे हंगामा रहे हो रहा हैं। है, जिम्मेदारी किस से तरह सर से आप पूर्व हाँ, एसीपी बहुत हैं सर, आप कि देखें, जब ध्यान से आउट ऑफ देखिए। आप कंट्रोल हो रहा है तो पुलिस डंडा उठाती है, तो भाई प्रदर्शनकारियों के साथ क्या होता होगा जज सर? ये साहब, तो फिर भी वकील है। भाई आप चाहते थे कि जज साहब को मारा जाए या उनको जान निकाल नहीं दी सर, जाए या कोर्ट में नहीं परिसर सर, में आग मेरा लगा दी जाए, क्वेश्चन आपसे तब क्या तब है? तसल्ली होती। नहीं नहीं इसलिए तो नहीं मैं कह रहा हूं कि वेदभूषण जी, थोड़ा सा देखिए सर, आप मुझे कह जी रहे हैं, मैं आपके वर्ड्स को कोट कर रही हूँ। आपने मुझे जी ये बात की कि जब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाता है तो पुलिस इतना सोच नहीं पाती। मेरा आपसे सवाल है, क्यों नहीं सोच पाती? ये तो वकील थे, प्रदर्शनकारियों पे नहीं आप होता, डंडे मार देंगे, उनके सर पे लग नहीं जाएगी, होता। कोई इस मर तरह की जब जाएगा। भगदड़ और हालात होते हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के हालात होते हैं, तो कई बार रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं होता पुलिस के पास में। आप उन स्थितियों को कैलकुलेट कीजिए जब धरातल पर काम करना पड़ता है। टेलीविजन पर अच्छी अच्छी बातें बोलना, बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से बोलना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उनका तर्क रख सकता हूं, पक्ष रख सकता हूं। पर आप ग्राउंड में देखते हैं, जब भगदड़ होती है, हंगामा होता है, लाठी, मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, आम जब झगड़ा, हंगामा, दंगे होते हैं, उसमें आप सोचेंगे पुलिस बिल्कुल एकदम अरे सर, बिल्कुल ये एकदम दंगे बिल्कुल नहीं थे, सटीक उसी नहीं आदमी को निशाना सर, लॉरेंस करे। बिश्नोई दंगे, डोंट गो इनटू दिस। भाई मैं उन लोगों के नहीं ऐसे सर, नहीं, एडवोकेट्स मैं मौजूद यहाँ हैं पर जो सिर्फ नकली वकीलों की डिग्री बात लेकर कर आए रही हुए हूँ हैं। मैं सर, मैं वकीलों की तस्वीरें ऐसे दिखा वर्ग रही की हूँ, बात कुछ कर भी रहा नहीं हूं जो कह रही नकली सर। डिग्री लेकर कोर्टों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं जिनको वकालत से कोई वास्ता नहीं है, एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिखा दूंगा, दुबे जी को और सर पांडे आप जी को अच्छी तरह डाइवर्जन पता मत है। करें इस मुद्दे की, आप डाइवर्जन बात नहीं को कर कहीं रहा, और मैं लेकर बता जा रहा रहे हैं हूं कि सर। ये मैंने अच्छे आपसे इतना सिंपल एडवोकेट्स नहीं क्वेश्चन थे पूछा जिन्होंने इस तरह के कि सीन अगर क्रिएट देश किए। के वकील, अगर मैं कहती हूँ वहां पर विवाद हो गया, आप भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपने लाठी चार्ज भी किया, एक सेकंड के लिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, लेकिन आप वकीलों के सर पे डंडे मार रहे हैं। सोचिए सर,
एक बार सोचिए तो सर। तो उसकी विवेचना होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने तो नहीं देखा वो उसके सिर पे उस डंडा एग्जैक्टली लगाओ। चलिए मैं टीम को कह देती हूँ, उसकी तरफ से भी, मैं टीम उसकी से तरफ से रिक्वेस्ट एफआईआर करूंगी भी हो सकती वेद है। भूषण जी के लिए वो ऑप्शन विजुअल्स चलाएं पलक जी, वो जहां पर एक ऑप्शन वकील खुला हुआ के है, सर वो से एफआईआर बकायदा दर्ज कर सकते खून बह रहा हैं। है। वो तो खुद वकील है, नहीं वो सर, तो मैं खुद आपके वकील लिए है। एफआईआर अदालत विजुअल्स में भी चला हो रही हूँ सकती सर। है। ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ, तो तस्वीरें उसमें दर्शकों एफआईआर को हो दिखा सकती रही है, हूँ उनके मैं। जिन्होंने डंडा सर मारा खून बह उनके रहा है खिलाफ उनके भी सर से। एफआईआर हो सकती है। और पहले भी एफआईआर हुई है पलक, आई ऐसा डोंट नहीं है अग्री टू व्हाट कि यू आर सेइंग सर। कानून आप बंद जो हो बोल गए। रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी अदालत अश्विनी में दुबे जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी फिर तो एफआईआर फाइल कर सर। सकते ये हैं। बहुत गंभीर, मुझे लगता है मेजर क्राइसिस है। अगर पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है भीड़ को देखकर, उन्हें समझ नहीं आता कि डंडा कहां पर मारना है, तो मुझे लगता है अब तो ट्रेनिंग में अभाव है यहाँ पर। अब ट्रेनिंग के अंदर कुछ करना चाहिए कि वहां पर आप किस तरह से अपने दूसरे कॉन्शियस का ग्रह से इस्तेमाल ट्रेनर करते बुलाने हैं। पड़ेंगे, जी अश्विनी दुबे जी। तभी इस तरह की भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ऐसे लोगों को एकेडमी में भेज देना चाहिए दोबारा से ट्रेनिंग के लिए। मैं ऐसे भी कहता हूं, आप देखिए मोहित पांडे का मामला लखनऊ का, कि किस तरीके से थाने के अंदर 151 जो पहले होता था वो 189 जो भारतीय न्याय संहिता में हो गया है, वो एक भाई और भाई के झगड़े में जेल में डाला और रात में उनकी डेथ हो गई, कस्टोडियल डेथ हुई। क्यों, कौन जिम्मेदार होगा? उसी तरह से कल की घटना अवॉइड की जा सकती थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से भी की जा सकती थी, पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से की जा सकती थी, और वकीलों की तरफ से भी की जा सकती थी। इन्वेस्टिगेशन में समझ में आएगा कि असामाजिक तत्वों ने चौकी जलाई या वहां पर जो लॉयर्स थे वो जलाई, वो बात का विषय है। लेकिन जिस तरह के फुटेज हम देख रहे हैं, उस फुटेज में डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी संयम बरतना चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं दिल्ली में भी हुई, देश के तमाम जगहों पर हुई पलक, लेकिन हमेशा जो हेड होता है वो मामले को संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। रोहित पांडे सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, दो बार, एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे रोहित पांडे। हमेशा मैंने वो कोई जो बात कह रहे हैं उस बात में ऐसा नहीं कि वो ब्लेम कर रहे हैं या मैं ब्लेम कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अगर अदालत में वकील सुरक्षित नहीं होगा तो बाहर तो वैसे भी पब्लिक सुरक्षित नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स की बात हम बार बार क्यों कहते हैं पलक? पुलिस रिफॉर्म्स के बाद प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया, वेद भूषण जी तो इसके पुलिस एसोसिएशन के, ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इसे पूछिए, और ये और वकील भी हैं, और उसके बाद भी अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मैं तो बड़ा, मतलब मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है। वेद भूषण भाई साहब हमारे जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वकीलों को गुंडा कह रहे हैं, बदमाश कह रहे हैं। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल माइंड्स कमरे के अंदर बेस्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ का। वो लीगल माइंड्स, आप एक्सटॉर्शन का रैकेट, 3 नाम मुझे बता दीजिए कौन एक्सटॉर्शन का रैकेट बनाता है, एक व्यक्ति भी आप ऐसा बता दीजिए। मेयर स्टेटमेंट आप जैसे ऑफिसर का देना, लॉयर्स को एक्सटॉर्शनिस्ट कहना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बुरा दिन आज का नहीं है। आपने नई दिशा दे दी इस झगड़े को वेद भूषण जी। कौन सा लॉयर एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाता है? देखिए मैंने एक वर्ग के लिए बोला है, मैंने एक वर्ग के लिए बोला है, सभी एडवोकेट्स को पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है अश्विनी जी, देखिए मुझे लगता है अभी हमें अश्विनी जी मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि तीनों की गलती है। जज को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए था, उकसारा नहीं करना था, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और अगर हो भी गया तो उस मामले को शांत उस वक्त करा जा सकता था। और वकीलों को कुर्सी नहीं उठानी चाहिए थी, और पुलिस को सर पे डंडे तो नहीं बजाने चाहिए थे। लेकिन इससे भी बड़ी मेजर क्राइसिस मुझे अश्विनी दुबे जी ये लग रही है कि इस वक्त जो जनता देख रही होगी, जो न्याय के लिए आप सभी के पास आती है, पुलिस के पास आती है, जज के पास आती है, वकील के पास आती है, उनसे क्या न्याय की मांग करेंगे? खुद तो अन्याय कर रहे हैं आप। नहीं तो अब अदालत में काम नहीं हो पाएगा, अदालत में काम नहीं हो पाएगा। जज वर्सेस लॉयर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कोई आदमी पिटीशन लेकर के जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो न्याय, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है पलक, वो तो निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है। कुछ लोगों की गलतियां, पूरे लॉयर्स की भी गलतियां, 10-12 लॉयर्स ही रहे होंगे। कुछ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज की क्या गलती है हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां के वो मुखिया हैं। पुलिस के कौन से अधिकारी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया? क्योंकि मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट जज को पावर्स नहीं होती है लाठीचार्ज का आदेश देने की, या होती भी होंगी तो क्षमा करेंगे, वेद भूषण जी हमें एनलाइटन करेंगे इस विषय पर। लेकिन इस सब से जो हजारों मुकदमे, कितने निर्दोष जेल में होंगे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में होंगे, कितने लोगों का डेमोलिशन का नोटिस हो रहा हो, कितने लोगों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, कितने लोगों के मकान पर कब्जे हो रहे होंगे। ये सब मुकदमे अब जो है, जो जनता के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो खत्म हो गया अभी कुछ दिनों के लिए। अब जब तक की स्ट्राइक चलेगी, यहां पर अब संयम की जरूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ लोग हों, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब और बार के जो सीनियर लोग हैं
वो मिल करके इस मामले को सेटल किया, क्योंकि वही वकालत भी करनी है, वही फैसला भी होना है, पुलिस को अपराधियों को भी वही लाना है, और पुलिस के ऊपर भी मुकदमा होगा तो वही वकील साहब लोग मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस मामले को नहीं खत्म कर सकते, और पहले भी हुआ। किरण बेदी जी का इन्होंने एग्जांपल दिया, मैं तो उस समय वकालत में नहीं आया था, मैं तो नहीं समझूंगा, शायद उस समय रहे होंगे वेदभूषण जी, तो वो बता पाएंगे, लेकिन वो भी एक मामला अवॉइड किया जा सकता था। ऐसे करके तो आप समाज में सरहंग तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बात फिर मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, अगर वकील अदालत परिसर में सुरक्षित नहीं होगा तो कहां वकील सुरक्षित होगा, ये बड़ा प्रश्न है। वेदभूषण जी, जरा एक इस पर रिएक्शन दीजिए। लगाम कैसे कसेंगे आप जनता की, जब खुद ही पुलिस बेलगाम है, वकील बेलगाम है, जज बेलगाम है, हो क्या रहा है देश में? देखिए, दुबे जी और पांडे जी और मेरी सबकी एक राय जरूर है कि इससे न्याय में जो आस्था है लोगों की जरूर कहीं ना कहीं भंग होगी। एक बहुत बड़ा झटका एक उनको लगेगा कि पुलिस, अदालत और वकील आमने सामने आ गए, तो हम अपने कैसे न्याय की गुहार किससे जाकर लगाएं। तो ये एक जरूरी है, इस समय के अंदर, एक क्राइसिस का टाइम है एक तरह से कहा जाए, तो सबको बैठकर सोचना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। अदालतें बंद कर देना, हड़ताल कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन केवल और केवल बैठकर और एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर हो सकता है, जो कि बड़ा वाजिब जैसे कदम है। बैठकर केवल पुलिस ने वहां पर हड़ताल पर मसला सुलझाया था, है ना? दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ सर, आप जो बैठकर मसला सुलझाने की बात कह रहे हैं, जैसे पुलिस ने वहां पर सुलझाया था, वैसे मसला सुलझाने का सुझाव दे रहे हैं।